विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे पहले आज भजनलाल सरकार की कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में सीएमओ में होने जा रही है। इसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। विधानसभा में रखे जाने वाले विषयों को मंत्रिमंडल मंजूरी देगा। सरकार के गठन के बाद में कैबिनेट की तीसरी बैठक आज है। कैबिनेट के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा सत्र में आने वाले बिलों को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में लोकतंत्र सेनानियों के लिए कानून पर चर्चा संभव है। वहीं कर्मचारी अधिकारियों के सेवा नियमों और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक, शिक्षक भर्ती पर भी चर्चा, नए बोर्ड और अकादमियों पर भी चर्चा संभव है। कैबिनेट की बैठक में क्या हो सकता है उसके बारे में दरअसल इस खबर के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये तीसरी बैठक है सरकार गठन के बाद की और विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है कल से। उससे पहले आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण कई मायनों में, क्योंकि मंत्रिपरिषद बैठेगा, कई सारे ऐसे विधेयक है जिसको लेकर बात होगी, उसको मंजूरी मिलनी है। विधानसभा में रखे जाने वाले जो विषय हैं उस पर मंत्रिमंडल अपनी बात रखेगा और इसको मंजूरी दी जाएगी। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जयपुर से सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव करेंगे बात शशि से। शशि, विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट की बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण बताएं दर्शकों को। आशीष, देखिए, कैबिनेट की बैठक सबसे महत्वपूर्ण तो इस लिहाज से कि जो भी विधेयक सरकार लाना चाहती है, हालांकि सरकार ने अभी अपनी मंशा स्पष्ट नहीं की है, उन विधेयकों पर कैबिनेट की सहमति लेना ज़रूरी होता है। एक बार तो कैबिनेट की सहमति ली जा सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद वो विधेयक सदन में रखे जाएंगे। इसके साथ में विधायकों को तो निर्देश अलग से दिए जाएंगे शाम को विधायक दल की बैठक में, लेकिन मंत्रियों को भी तैयारी के साथ आने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहेंगे। सभी को कहा जाएगा कि सदन में तैयारी के साथ आएँ। विपक्ष के जो सवाल हों या कोई भी विपक्ष अपनी बात रखता है तो उसका पुरजोर तरीके से तथ्यों के साथ जवाब दें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो है 3rd ग्रेड टीचर्स में आरक्षण महिलाओं के लिए 30% से बढ़ाकर के 50% करने का फैसला। जैसा पिछले दिनों मंत्री मदन दिलावर ने जी राजस्थान के एजुकेशन कॉन्क्लेव के मंच से कहा था कि लेवल 1 में ये आरक्षण होगा, 30 से बढ़ाकर 50% किया जाएगा, उस पर कैबिनेट की सहमति लेना ज़रूरी होगा। मुख्यमंत्री ने अभी तक मंजूरी दे दी थी और उस फैसले पर मोहर लगने के बाद में उसके संबंधित आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो सकेंगी और साथ में लेवल 1 की भर्तियां भी निकाली जा सकेंगी। देखिए, हालांकि गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है। हीरालाल नागर जो ऊर्जा राज्य मंत्री थे वो अभी गए थे। ये संजय शर्मा की गाड़ी है। संजय शर्मा खुद आजकल निजी वाहन से ही चलते हैं, सरकारी गाड़ी उन्होंने लौटा रखी है और मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और हालांकि मंत्रियों को 12 से 12:15 के बीच में पहुंचने के लिए कहा गया है। 12:30 बजे ये बैठक आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसके साथ आज का दिन बैठकों के लिहाज से ही महत्वपूर्ण है। एक बैठक विधानसभा में होनी है, सर्वदलीय बैठक होगी ये 4 बजे। 5 बजे बीएसी की मीटिंग होगी जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सदन में आने वाले दिनों का कामकाज तय करेगी। 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक रखी गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी ये। जी, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है शशि, और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, टास्क भी है, क्योंकि इतना अनुभव नहीं है उनके पास विशेष तौर पर सरकार चलाने का। अब पिछला जो कार्यकाल था, ये पिछली बार जो सदन बैठा था तो वो चंद दिनों के लिए था, लेकिन इस बार प्रॉपर तरीके से सदन चलेगा। अब ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाए मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि सवाल जवाब होगा दोनों तरफ से और इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है। अगर हम कल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उससे संबंधित मैं आपका जवाब चाहूँगा। देखिए आशीष, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू ऑब्जर्व ए लॉट बाय वॉचिंग। और मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को देख रहे हैं और चीज़ें उनकी काफ़ी पकड़ में आ गई हैं। कुर्सी सब चीज़ सिखा देती है और मुख्यमंत्री की बातचीत से उनकी जो प्रशासनिक पकड़ पिछले दिनों आपने देखी, उससे लगने लग गया है कि सदन में सरकार को कम से कम वो गिरने का मौका नहीं देंगे। और यही कारण है कि मंत्रियों को भी ये कहा जाए कि वो तैयारी के साथ में आएँ। मुख्यमंत्री किसी भी सरकार का मुखिया है, सदन का नेता है और सदन में नियम प्रक्रिया के तहत ही बात हो सकेगी। ऐसा नहीं है कि सीधे मुख्यमंत्री से ही हर चीज़ का जवाब चाहें या मुख्यमंत्री से ही हर चीज़ पे संवाद करना चाहें। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों सदन में जिस तरीके से जवाब दिया और विपक्ष के ऊपर सवाल उठाए, कहा कि उनकी कांग्रेस की सरकार तो खर्ची की सरकार थी और किसानों की हितैषी सरकार नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने तब जवाबी हमला बोला था,
वो आप ध्यान कीजिए। और उसी तरीके उसके बाद में कई सभाएं की हैं, और भले ही मुख्यमंत्री के रूप में अनुभव भजनलाल शर्मा को ना हो, लेकिन एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में सभी से संवाद का अनुभव है, और जो मुद्दों की पकड़ है, आम जनता के विषयों की पकड़ है, वो उन्होंने संगठन में लंबे समय तक देखी है। तकरीबन 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, जिसमें प्रदेश महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, अलग अलग अध्यक्षों के साथ में उन्होंने काम किया, सतीश पूनिया के साथ में, मदन लाल सैनी के साथ में, अशोक परनामी के साथ में, सीपी जोशी के साथ में, सभी के साथ में उन्होंने काम किया। तो अनुभव के लिहाज से जो एक राजनेता को चाहिए किस तरह किस विषय को टैकल करना है, वो अनुभव होना चाहिए। और लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री के अनुभव को देखते हुए या कोई मुख्यमंत्री के कारण से सरकार को घेरने में विपक्ष सक्षम होगा। हाँ, ये जरूर है, राहुल गांधी का जो मुद्दा आया संसद में, जिस तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष ने बीच बीच में टोका टाकी की, अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर जवाब आएगा, तो उनकी छाया विधानसभा में दिख सकती है संसद में उठे मुद्दों की। नीट का मुद्दा है वो विपक्ष लेकर के आएगा, बिजली पानी का मुद्दा है वो विपक्ष लेकर के आएगा। इसी तरीके से आम जनजीवन से जुड़े मुद्दे, चाहे विपक्ष ये भी कह रहा है कि रोजगार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दी और मेला लगा करके सर्टिफिकेट भजनलाल शर्मा की सरकार बांट रही है। तो ये हर सरकार की प्रक्रिया होती है, सरकार भर्ती करती है, कोई पार्टी भर्ती नहीं कर रही है। तो सरकार के आधार पर बात सरकार की तरफ से रखी जाएगी। विपक्ष अपनी तरफ से अपने हरावल दस्ते को तैयार कर रहा है कि कैसे घेरा जाए सरकार को, तो सरकार भी अपने मंत्रियों को पुरजोर तरीके से पुख्ता तैयारी के साथ आने मतलब एक बात तय है कि ये सेशन बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि, जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा को आप सुन रहे थे, जयपुर से हमारे साथ वो कनेक्ट थे। बता आपको ये दें